हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप सब सभी का एसएसटी का आज का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो चलिए जल्दी से मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ आज का आपका आया सेट 32/1/1 के सॉल्यूशंस ऑफ सेक्शन ए। तो जल्दी से देखते हैं इसको, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट टू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल ताकि आगे आने वाली पेपर्स के आंसर कीज आपसे मिस ना हो जाए। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज गिजिपी गैरिबाल्डी बिलोंग टू। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इटली। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, दे आर असर्शन एंड रीजन। ओके, असर्शन कह रहे हैं द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 was Balkan. Reason is saying a large part of the Balkan was under control of Ottoman Empire. तो इसके अंदर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Third, arrange the following events in chronological order and choose the correct option from the following. Treaty of Constantinople, defeat of Napoleon, unification of Italy and unification of Germany. तो इसके अंदर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 2, 1, 4, 3rd, यानी पहले डिफीट ऑफ नेपोलियन, देन ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, देन यूनिफिकेशन ऑफ इटली, देन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। नेक्स्ट, फोर्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग इंडियन नेशनलिज्म इज करेक्टली मैच्ड। तो इसके अंदर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ऊद किसान सभा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर। तो यहाँ पे फेरस, नेचुरल गैस, नॉन फेरस निकल, नॉन मेटालिक मिनरल्स लाइमस्टोन, एनर्जी मिनरल्स कोबाल्ट। तो इसके अंदर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, नॉन फेरस इज निकल। चलिए आगे बढ़ते हैं सिक्स क्वेश्चन को। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन with regard to rabi cropping season. Okay, rabi crops are sown in winter, sown from October to December and harvested from April to June. Important crops are maize, cotton, jute and Punjab, Haryana, Uttar Pradesh are important for the production of wheat. इसमें आपका करेक्ट स्टेटमेंट्स जो हो जाएंगे दैट इज नंबर वन, राबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर। सेकेंड वाली भी करेक्ट है, फोर्थ वाली भी करेक्ट है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। आइडेंटिफाई द सॉइल विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इट डेवलप्स इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर, रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग, ह्यूमस कंटेंट इज लो। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लेटराइट सॉइल। आगे बढ़ते हैं। Which of the following term refers to the belief in and advocacy for the social, political and economic equality of women? तो यहाँ पे the correct option is option number D, feminists. Next, read the given statements. India has no official religion. All the communities have freedom to profess and practice any religion in India. So इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेक्युलर, बिकॉज आपको बताना था कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म इज यूज्ड फॉर द अबव स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट, यू हैव टू मैच। इसके अंदर जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट का होगा यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट्स का होगा फॉर यूनिफॉर्मिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेट्स ऑन इट। सेकेंड, स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स का हो जाएगा आपका स्टेट गवर्नमेंट्स अलोन मेक लॉज ऑन इट। थर्ड का हो जाएगा आपका सी, subjects under jurisdiction of center and state governments are concurrent subjects, and residuary subjects are basically the central government legislates on new subjects. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। yes, which of the following was the primary objective of Belgium to form the separate government in Brussels? The answer is ensuring linguistic accommodation. चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज टू पार्टी सिस्टम? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट, व्हाट रोल डू चेक्स एंड बैलेंसेस प्ले इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री? सो यहाँ पे द आंसर शुड बी टू क्रिएट अ सेपरेशन ऑफ पावर्स टू प्रिवेंट फ्रॉम authoritarianism. ठीक है, दैट मीन्स ओनली वन पार्टी रूलिंग. ओके, नेक्स्ट, suppose the monthly income of the family members is as follows: 50,000, 40,000, 20,000, 20,000. The average निकालना मतलब mean, यानी sum of all observations divided by total number of observations. So your answer will be 32500. Option number C is the right answer. Next, which one of the following indices is given priority by the World Bank with respect to development? The answer is option number D, per capita income. Next,
Removing barriers or restrictions on business and trade set by the government is called option number C, liberalization. Next, which one of the following is an example of organized sector activities? So the answer is option number D, a teacher taking classes in a government school. चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which of the following are developmental goals of a prosperous farmer? सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दैट इज सेकंड वाला, हायर सपोर्ट प्राइसेस फॉर क्रॉप्स, एंड थर्ड वाला स्टेटमेंट अश्योर्ड हाई फैमिली इनकम. सो द आंसर इज ओनली 2 and 3 आर करेक्ट. नेक्स्ट, व्हाई डू लेंडर्स ऑफन रिक्वायर कोलैटरल बिफोर लेंडिंग लोन? सो द करेक्ट आंसर इज टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ लोन डिफॉल्ट. लोन डिफॉल्ट मीन्स यदि वो सिचुएशन की लोन पे ना हो पाया टाइम पर तो वो चीज़ को कहते हैं. लुक एट द गिवन पिक्चर केयरफुली एंड इन्फर द इनकम ऑफ द बैंक. तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, द डिफरेंस ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरोवर्स एंड व्हाट इज पेड टू द डिपॉजिटर्स. आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा. एंड डू नॉट वरी, यू मस्ट वेट फॉर द ऑफिशियल आंसर की, जो कि सिर्फ CBSE ही रिलीज़ करेगी. यू हैव टू वेट फॉर इट. एंड उसमें मॉडरेशंस की जाएंगी, तो डोंट वरी, सबको बहुत अच्छे नंबर आएंगे. एंड कई बार हमें लगता है कि यार हमने गलत कर दिया, लेकिन मॉडरेटेड आंसर की ऐसे बनती है कि वो सही हो जाता है. सो डू नॉट वरी, ऑल द बेस्ट. एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, बिकॉज आगे आने वाली आंसर कीज आप मिस कर जाओगे. थैंक यू.